प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बार दरिद्रता की देवी और धन की देवी लक्ष्मी, इन दोनों के अंदर एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया। दरिद्रता की देवी कह रही थी कि लक्ष्मी, मैं तुमसे ज्यादा रूपवान हूं, मेरा सौंदर्य तुमसे कई गुना अधिक है। तुम सिर्फ पैसों के गहनों से लदी हुई रहने के कारण से तुम्हारे चेहरे पे चमक है, वरना वास्तविक जो आभा होनी चाहिए वो मेरे ऊपर है। मेरा आनंद चेहरा आज भी देदीप्यमान है, चमकता है, हठात अपनी ओर किसी को भी आकृष्ट करता है, और उसी के कारण से लोग प्रभावित होकर मेरी ओर आकर्षित होते हैं और दरिद्र बन जाते हैं। अब तो सब कुछ लुटा देते हैं। लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं थी। आखिर दोनों के इस विवाद को मिटाए कौन? दोनों की दोनों कैलाश पर भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, हम दोनों के अंदर रूपवान कौन है? किसका सौंदर्य अच्छा है? कौन अच्छी है? हम दोनों एक साथ कहीं गए तो किसका सौंदर्य दैदीप्यमान है? कौन देखने जैसी है? किसे देखकर अच्छा लगता है? भगवान शिव सोचने लगे, इन औरतों के झगड़े में मैं क्यों पड़ूं? आलतू अलालतू आई बला को टालतू वाली कहावत के अनुसार भगवान शंकर बोले कि एक काम करो, मृत्यु लोक के अंदर कोई ऐसे इंसान के पास जाओ जो नैतिकता के साथ में, नीतिमत्ता के साथ में अपना व्यापार करता हो। वो ही तुम्हारे प्रश्न का सच्चा और सही सटीक जवाब देगा। दोनों ने सोचा कि चलो मृत्युलोक चलते हैं। दोनों मृत्युलोक आ गए और एक गांव के अंदर एक व्यापारी था, बहुत प्रत्युत्पन्नमति और सुलझे हुए विचारों का धनी था। उसके पास आकर कहने लगी, क्योंकि ये साधारण वेश में आई थी, कि हे सृष्टि, हम दोनों का विवाद तुम ही मिटा सकते हो। उसने कहा, क्या हो गया तुम दोनों को? बस छोटा सा प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में। हम असमंजस में हैं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन, कौन अच्छा दिखता है। बस आप हमें सही जवाब दे दीजिए, ये अच्छा दिखती है या मैं अच्छा दिखती हूं। दरिद्रता की देवी बोली। सृष्टि ऊपर से नीचे तक दोनों को देखता है और समझ जाता है कि ये कोई साधारण महिलाएं नहीं है, और अपनी विचक्षण बुद्धि के अनुसार ये भी अनुमान लगा लेता है कि ये दरिद्रता की देवी है और ये लक्ष्मी है। पर इधर दरिद्रता की देवी को मैं बोलता हूं कि तुम अच्छी दिखाई देती हो, तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। वे रुष्ट होकर मेरे यहां से चली जाएगी तो क्या होगा? और लक्ष्मी जी को मैं कहता हूं कि नहीं, आप अच्छी दिखाई देती हो, तो दरिद्रता की देवी श्राप दे देगी, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल है। फिर जिंदगी में कभी लक्ष्मी मेरे घर पे आएगी नहीं। दुविधा में फंस गया।
बहुत सोच विचार करके उसके दिमाग में एक आइडिया आई और उसने कहा कि देवियों, वो सामने जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल मेरी दुकान के सामने, रास्ता पार करके, क्रॉस करके, बस उस पेड़ को दोनों तुम छू के आओ वापस, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। दोनों खुशी खुशी पीपल के पेड़ को छूने के लिए चली गई और जैसे ही वापस आई तो इस व्यापारी ने कहा, दरिद्रता की देवी को कहा कि तुम जाती हुई बहुत अच्छी दिखाई देती हो, और लक्ष्मी को कहा कि तुम आती हुई बहुत अच्छी दिखाई देती हो। दरिद्रता की देवी जाती हुई ही अच्छी दिखाई देती है और माँ लक्ष्मी आती हुई अच्छी दिखाई देती है। दोस्तों, घर परिवार के अंदर दीप प्रज्वलन के समय में, दीपावली के समय में हम लक्ष्मी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, सैकड़ों दीपक जलाते हैं उसके आगमन के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमेशा हमेशा के लिए जो दुख है, दारिद्र्य है, मेरे यहाँ से चला जाए, क्योंकि दुख और दारिद्र्य जाता हुआ ही अच्छा नजर आता है, अच्छा दिखाई देता है, और लक्ष्मी आती हुई अच्छी दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।